और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें कि डीजी हेमंत लोहिया हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है कि इन्वेस्टिगेशन तेज कर दी गई है, जांच तेज कर दी गई है। जम्मू कश्मीर से हड़कंप मचाने वाला ये पूरा हत्याकांड, डीजीपी दिलबाग सिंह भी इस वक्त मौका वारदात पर पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी यानी आला अधिकारी पहुंच रहे हैं, अरुण कुमार मेहता पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी आर.के. गोयल भी इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं। मीडिया के साथ शेयर कर चुके हैं। हेमंत लोहिया जी के जो दोस्त हैं राजीव खजूरिया जी, इनके घर में वो पिछले कुछ दिनों से रह रहे थे और रात को खाना खाने के बाद जब अपने बेडरूम में जाते हैं तो ये लड़का जो डोमेस्टिक सर्वेंट है, जो पिछले कुछ ऐसे से काम करता था, वो कहीं पाँव में कुछ थोड़ी उनकी चोट थी और पाँव को मरहम लगाने के लिए उस वक्त अंदर था और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और बार बार उसमें जो है वो शार्प एज्ड वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के एडीजीपी मुकेश सिंह हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ जम्मू में, क्या कहेंगे, क्या इनिशियल रिपोर्ट है? सर, हेमंत कुमार लोहिया साहब का मर्डर किया गया है, क्या डिटेल है सर शेयर करेंगे? मर्डर केस की तफ्तीश चल रही है और जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है उस पर उनके जो डोमेस्टिक हेल्प जो यासिर नाम का लड़का है उसकी इन्वॉल्वमेंट आ रही है। वो एब्सकॉन्डिंग है। जिस हथियार से हत्या की गई है वो भी बरामद हो गया है। मौके के वक्त उनका परिवार उनके साथ था और साथ में उनके करीबी दोस्त जिनके घर में ये वाक़या हुआ वो भी सब साथ में थे और उनकी मौजूदगी में इस तरह का वाक़या हुआ है। हम एक्यूज़ की तलाश कर रहे हैं। टेररिज्म वाला कोई एंगल अभी तक सामने नहीं आया है। जो एविडेंस बरामद हुए हैं उसमें ऐसा लगता है कि जो लड़का है जो एब्सकॉन्डिंग है वो काफ़ी डिप्रेस स्टेट ऑफ माइंड में था और क्यों और किस वजह से उसने ये काम को अंजाम दिया, इसकी तहकीकात तभी की जाएगी जब वो पकड़ा जाएगा। तो पुलिस की बात आपने सुनी और डीजी के नौकर यासिर अहमद की डायरी भी सामने आई है और इस केस में एक बहुत अहम कड़ी हो सकती है। पुलिस को वारदात की जगह से एक डायरी मिली है और इस डायरी में शेरो शायरी लिखी गई है। आरोपी यासिर की एक डायरी पुलिस को बरामद हुई है और शायरियों में जिंदगी को खत्म करने का संकेत दिया गया है। पुलिस भी कह रही है कि उसका मेंटल स्टेट ठीक नहीं था, यानी साइकोलॉजिकली वो ठीक नहीं था। हम डूबते हैं, डूबने दो, हम मरते हैं, मरने दो, इस तरह की बातें इस डायरी के पन्ने में लिखी गई हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। आरोपी यासिर की डायरी में यह भी लिखा है कि अब कोई झूठापन मत दिखाओ। अंकित और ज्यादा जानकारी हमें दे रहे हैं अंकित भट्ट, इस वक्त सीधे जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, पुलिस भी इस तरह से कह रही है कि कोई टेरर एंगल तो नहीं है, लेकिन नौकर जो है यासिर अहमद उस पर शक की सुई गहरा गई और उसका मेंटल स्टेट भी ठीक नहीं था। डायरी में भी इस बात की तस्दीक होती है। देखिए, इतना साफ कर चुकी है पुलिस की टेरर एंगल कोई भी नहीं है। साफ जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट दी गई है। वहीं यासिर पर अब शक जो है और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। 6 महीने से यासिर जो है डीजी प्रिजन के साथ काम कर रहे थे। ये देखा जा रहा है क्योंकि उसका नेचर जो था काफी ज्यादा एग्रेसिव था और ऐसा लग रहा था कि वो डिप्रेशन का मरीज था। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लगातार दबिश दी जा रही है। कुछ डॉक्यूमेंट डायरी जो है वो मौका वारदात से मिली है, उसको भी खंगाला जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक बात कर दी गई है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए एक आतंकी संगठन प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है वो बिल्कुल ही गलत है, यानी कि कोई भी टेरर एंगल इस इंसिडेंट के साथ नहीं है। लगातार अब यासिर की जो दर पकड़ है वो तेज कर दी गई है और लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस जो है यासिर को ढूंढने में लगी हुई है। खुद मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह पहुंचते हैं और कई टॉप ऑफिशियल जो है वो वहां पर पहुंचते हैं जहां पर ये इंसिडेंट हुआ। आपको बता दें कि कल देर रात का ये इंसिडेंट है जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि जल्द ही उम्मीद जताई जा रही है, जल्द ही यासिर
की ठीक गिरफ्तारी है, जो चलिए है वो अंकित आप नजर बना के रखिए। कई तरह से इस पूरे मामले पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से डीजीपी दिलबाग सिंह का भी बयान सामने आ गया है कि इस पूरे मामले में बहुत ही बर्बरता के साथ हत्या की गई है और नौकर ने दरवाजा बंद करके हत्या की है। बहरहाल इस पूरे मामले में कई और जो जांच है वो आगे बढ़ रही है और कई राज खंगाले भी जाएंगे।